ओके हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एपी की एक्सरसाइज 5.2। तो आप सभी ने 5.1 में अच्छे से ध्यान दिया होगा कि उसमें हमने कुछ चीज़ें की थी। जैसे ए का मतलब क्या होता था हमारा फर्स्ट टर्म। ये मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म हिंदी में बोलते हैं इसको पहला पद। ठीक है, फिर था डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोला जाता है इसको सार्व अंतर। ठीक है, और एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक नया फार्मूला आएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। मतलब ए एन जितनी टर्म्स हैं यदि आपने वो फाइंड करनी है ना, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी टर्म एपी में कब होगी, जब उसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। और सार्वंतर आप अच्छे से निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, इस तरह से माइनस करेंगे। यदि वो डी आपका इक्वल आता है माइनस करने पर सभी कंडीशन में, तब तो वो टर्म क्या होगी, एपी में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब एक और आपको स्टैंडर्ड चीज़ मुझे बतानी है जो इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने फार्मूला लगाया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लो मुझे फिफ्थ टर्म लिखनी है, ये आप याद रखेंगे, फिफ्थ टर्म लिखनी है। मतलब एन कितना है मेरा, 5। तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो ए ऐसे ही रहा, एन की जगह 5 माइनस वन इंटू में डी, मतलब ए प्लस 4d। यानी ए 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 4d। ये चीज़ समझ आई। अब ये स्टैंडर्ड रूल बन गया। मान लो ए 5 को मैं लिखना है ए प्लस 4d, तो अब आप बता सकते हैं ए 6 को क्या लिख सकते हैं हम, इजीलिए ए 6 को लिखेंगे ए प्लस 5d। इसी तरह से ए 7 को आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है ये कि डी में से एक टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से मान लो आपको ए 100 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 99d, मतलब डी में से एक को कम कर देना है। क्लियर हुई ये चीज़। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। देखिए यहाँ पर ए आपके पास में है 7, डी है 3, एन है 8। मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए 7 है, डी मेरे पास है 3, एन है 8। मुझे क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड आउट करना है मुझे। तो जब हम ए एन को फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 3। इस तरह से हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 7 प्लस 8 में से 1 माइनस हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है आपने। ये 7 एज इट इज़ रहा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। कितना आ गया, 28। दैट मीन्स ए एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 28 आ गई। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमारे पास ए गिवन है -18, डी गिवन है 2, एन गिवन है 10। नहीं सॉरी, डी नहीं है, डी हमने फाइंड आउट करना है। इसमें डी को क्या करना है, फाइंड करना है। और ए एन मेरे पास है 0, ये टर्म गिवन है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसको सोल्व करने के लिए आपने यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। जो वैल्यू गिवन है ना वो रखते चले जाओ, बाकी जो पूछा जाएगा उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ए एन हो गया 0, ए कितना है -18 प्लस
n-1 मतलब 10-1 और d हमें फाइंड करना है। तो ये एज इट इज़ ऐसे कैसा रह जाएगा। इसके बाद ये -18 है, इसको इधर ले आओ इक्वल टू के, इधर आएगा तो देखो 0 + 18 हो गया इक्वल टू 10 में से 1 माइनस हुआ 9d रह गया। अब ये 18 + 0 18 इक्वल टू 9d। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, d की निकालनी है। तो 18/9 इक्वल टू d, 9 2 ज़ा 18, d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 आ गई। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था भाई। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर d गिवन है -3, n गिवन है 18, an गिवन है -5। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, a फाइंड करना है कि a कितना आएगा। देखिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an कितना है -5 है, a कितना है, a की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। n-1 मतलब 18-1 इंटू d कितना है मेरे पास -3। ठीक है, d मेरे पास है -3। इस तरह से रखेंगे। ये हो गया -5 a प्लस 18 में से 1 माइनस कर दो। जब मैं 18 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय -3। -5 इक्वल टू a और 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 ज़ा 51, दैट मीन्स ये आ गया -51। क्लियर है। अब ये -5 ये -51 है इक्वल टू के इधर -51 है। जब ये आपका यहाँ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, +51 इक्वल टू a। क्लियर है। अब -5 + 51 माइनस करो, कितना आया आपके पास 46 इक्वल टू a, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 46। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर फोर्थ में मेरे पास a गिवन है -18.9, ठीक है, d है 2.5 और an है 3.6। मुझे फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। तो n को कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है 3.6 इक्वल टू a कितना है -18.9 प्लस n नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.5। सारी चीज़ें हो गई। अब आपने क्या करना है, 18.9 यहाँ माइनस का है, 18.9 यहाँ माइनस का है, इसको आपने इस साइड भेज देना है। तो ये माइनस का है, यहाँ आके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5। ठीक है, ऐड करेंगे भाई, 18.9 में आप 3.6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18.9 और 3.6 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में। 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। देखो यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 25 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे कितने पर कैंसिल होगा ये हमारा 9 पर। ठीक है, 25 9 ज़ा 225 आ गया। तो ये हमारा आया 9 इक्वल टू n-1। अब मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ माइनस का 1 है, इधर भेज देंगे, कितना आ गया 9 + 1 इक्वल टू n, दैट मीन्स 10 इक्वल टू n।
और n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10 आ गई। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है मेरा। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास a गिवन है 3.5, d है 0, n है 105। मुझे क्या फाइंड करना है? a n फाइंड आउट करना है। तो a n कैसे फाइंड करेंगे? a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इस तरह से। a n की वैल्यू नहीं है, a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1, d कितना है, d की वैल्यू रखो 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 3.5 प्लस 105 में से आप 1 को माइनस करेंगे, कितना आया 104, और मल्टीप्लाई बाय 0। अब आप देखेंगे ये 3.5 और 104 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो कितना आंसर आता है 0। 3.5 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आया 3.5। दैट मीन्स ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट पार्ट के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। मतलब ये मेरे पास एक एपी गिवन है, कौन सी टर्म निकालनी है मुझे? 30th टर्म निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, नोटबुक पे देखते हैं हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरे पास, एपी गिवन है 1074 डैश 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 डैश, इस तरह से। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। ए मेरे पास हो गया 10, डी कितना आ गया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब 7 माइनस 10, ये आ गया माइनस का 3, ये मेरा आ गया डी। अब मुझे क्या निकालना है? दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, 10 और ए आ गया 10, डी आ गया -3। मुझे निकालनी है 30th टर्म, मतलब A30। अब आप बताएंगे A30 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने स्टार्टिंग में आपको ये डिफ़ाइन किया था कि जब भी कोई टर्म लिखनी होती है तो उस D में से एक को कम कर देते हैं। तो 30th टर्म को हम क्या लिखेंगे? A + 29D। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे यहाँ। A की वैल्यू कितनी है 10, 29, D की वैल्यू कितनी है -3। तो ये हमारे पास आ गया 10, और 29 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? माइनस का आएगा, 3 9 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 10 - 87। और ये अब जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -77। इसका मतलब A30 आपके पास कितना आ गया? -77 आ गया। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ एपी इज दिस। अब ये एपी लिखेंगे, देखो पहले हम एपी राइट डाउन कर लेते हैं, क्या गिवन है हमारे पास में। ये है सेकंड क्वेश्चन है इसका, -3 -1/2 2 डैश 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 डैश। कौन सी टर्म निकालनी है मुझे? 11th टर्म निकालनी है। तो देखो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए। 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A + 10D। मतलब मेरे पास A और D की यदि वैल्यू आ जाती है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? A है मेरे पास -3, D फाइंड करेंगे। -1/2 में से माइनस करना है मुझे -3, तो -1/2 माइनस माइनस मिला के +3, 2 आ गया एलसीएम। ये हो गया -1 + 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस हुआ 5/2। ठीक है, डी मेरा आ गया 5/2। अब आप लोग क्या करेंगे? कौन सी टर्म निकालनी थी? 11th। A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 10D। A की जगह मैं क्या रख दूंगा? -3, और 10D की जगह क्या रख देंगे? 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे।
2 से कैंसिल आउट करेंगे हम, 2 5 ज़ा 10 -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। 25 में से 3 को क्या करना है माइनस, दैट मीन्स A11 मेरे पास कितना आ गया 22। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 22। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, दोनों पार्ट हो गए हैं इसके। ठीक है, आई होप कि सभी को आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। ये कुछ बॉक्सेस बनी हुई है, इनकी आपने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें से 2 पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग करके देखेंगे, इजी है। एक तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका बता देता हूँ आप लोगों को कि कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे सभी बच्चे। इसके लिए इस तरह से जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले मेरे पास में है यहाँ 2, फिर है बॉक्स, फिर है 26। वो क्या कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। जो ये टर्म मिसिंग है ना, इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए मेरे पास कितना है 2। ठीक है, अब ये तो ए हो गया। अब सेकंड टर्म तो मैं जब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास क्या हो डी, लेकिन डी तो है नहीं। लेकिन मेरे पास ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म मतलब A3 मेरे पास कितना है 26। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D और ये इक्वल है 26। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, यहाँ रख देंगे 2 प्लस 2D इक्वल टू 26 एंड 2D इक्वल टू कितना आ गया 26। यहाँ प्लस का 2 है, उधर गया -2 हो जाएगा। 2D इक्वल टू 24 एंड D इक्वल टू आ गया 24/2 12। D की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अब मुझे मिसिंग जो टर्म निकालनी थी वो कौन सी थी मेरी सेकंड, मतलब A2। अब मुझे ये बताओ A2 को हम क्या लिखते हैं A प्लस D। ठीक है, A कितना था मेरा, A था 2 और D कितना आया 12। दैट मीन्स ये कितना आ गया 14। मतलब जो सेकंड टर्म थी मेरी वो कितनी आ गई 14। मिसिंग नंबर कितना आ गया 14। आप वहाँ पर 14 राइट डाउन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसका। ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड पार्ट। इजी है बिल्कुल। अब इसमें हमारे पास ये नहीं है, सेकंड टर्म है, फिर ये नहीं है, लास्ट ये टर्म है। तो जो आपके पास है ना वो राइट डाउन करते चले जाओ। मेरे पास ये कौन सी टर्म है सेकंड, दैट मीन्स A2 मेरे पास है 13 और ये कौन सी है 2 3 4, A4 मेरे पास है 3। अब आप लोगों को पता होना चाहिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो सॉल्व करेंगे तो A प्लस D इक्वल टू 13 ये था और A प्लस 3D इक्वल टू 3 ये था। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये साइन चेंज हुआ, माइनस, ये कैंसिल। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोगों को अच्छे से आता होगा। D में से 3D को माइनस करो, कितना बचा, जब मैं D में से 3D को माइनस करूँगा माइनस का 2D और 13 में से 3 को माइनस किया 10, देन D इक्वल टू कितना आ गया 10/2, 2 5 ज़ा 10। D की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। ये वैल्यू आ गई मेरी D की। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी A प्लस D इक्वल टू 13, यहाँ पे पुट करेंगे A प्लस D इक्वल टू 13। तो A एज इट इज़ रहा, D की वैल्यू कितनी आई थी मेरी -5, ये -5 इक्वल टू 13 आ गया। देन अब आगे क्या होगा भाई, A इक्वल टू 13 माइनस का 5 है, उधर गया +5 हो गया, तो A इक्वल टू आ गया मेरा 18। ठीक है,
ए आ गया 18 एंड डी आ गया मेरा -5। तो आंसर्स आ गए। अब मुझे क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो यही फाइंड करना था फर्स्ट जो ब्लैंक लिखा हुआ है उसमें आप 18 लिख देंगे, और फिर फाइंड करना था टू थर्ड A3 को हम क्या लिखते हैं A+2D। तो यहाँ पर A है 18, 2 × -5, 18 - 10 दैट मीन्स 8। A3 मेरा कितना आ गया 8 आ गया। जो थर्ड वाला जो बॉक्स है उसमें आप 8 लिख देंगे। ये आपके दो आंसर्स आ गए। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ें। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये दोनों कैसे होंगे आपके, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड के फर्स्ट के जैसा होगा ये बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमने थर्ड का फर्स्ट सोल्व किया है। और जो क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ है थर्ड का, वो कैसे होगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये इसके जैसा होगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे, इनको इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड करेंगे यहाँ से। ये कह रहा है भाई, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। AP गिवन है मेरे पास 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। विच टर्म ऑफ AP, ये कह रहा है कौन सी टर्म 78 है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इस तरह से करेंगे। A मेरे पास में है 3, D फाइंड करेंगे, 8 में से 3 माइनस हुआ 5, AN मेरे पास है 78। तो आप लोग क्या निकालेंगे इसमें, N फाइंड करना है मुझे, ठीक है, और वही फार्मूला यूज़ करेंगे, AN = A + n - 1 इंटू में D। AN की वैल्यू है 78, A कितना है 3, n - 1 D की जगह पर क्या आ जाएगा 5। 78 ये प्लस का 3 है, इधर भेज दो -3, n - 1 × 5। 78 में से 3 माइनस हुए, कितना आया 75, n - 1 इंटू 5। स्टेप वाइज चलेंगे आप, एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। ये यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड, 75/5 = n - 1। 5 से कैंसिल किया 15 आ गया, 15 = n - 1। ये माइनस का 1 है, इक्वल टू के इधर भेजो इसको भी, 15 + 1 = n, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई 16। तो जो ये टर्म है वो कौन सी है, 16th टर्म है। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर 5th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है दोनों पार्ट में। आपके पास ये गिवन है 7, 13, 19 डैश 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 205। यहाँ से A मेरे पास 7 आ गया था, D कितना आया 13 - 7 मतलब 6 आ गया, और AN कितना आ गया 205। सेम आपने क्या निकालना है, N निकालना है। आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, AN का फार्मूला यूज़ करेंगे, A + n - 1 इंटू में D, और जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी रखेंगे। ये आगे आपने कंटिन्यू करना है, डू योर सेल्फ, इसको पूरा करेंगे आप लोग। ठीक है, हो गया, दोनों पार्ट आपने करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहे हैं, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। ये एक मेरे पास AP है 11852। वो क्या कह रहा है, वो चेक करवा रहा है कि -150 इज ए टर्म ऑफ दिस और नॉट। -150 ये कह रहा है ये इसकी टर्म है या नहीं है, ये चेक करके बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखो A मेरे पास है 11, D मेरे पास है 8 में से 11 को माइनस करेंगे, माइनस का 3,
और ए एन मेरे पास कितना है माइनस का 150, ये एन है। मुझे क्या फाइंड करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो एन के लिए क्या करेंगे, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे अपना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ए एन है मेरा -150, ए है मेरे पास 11, एन -1 और डी है मेरा माइनस का 3। ये 11 यहाँ पॉजिटिव है, प्लस का है, इधर भेजो, -150 -11 इक्वल टू एन -1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया माइनस का 50 60 161, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 है तो इधर आएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा इक्वल टू n-1। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, कट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये n मेरा नहीं आया, n जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP, आप इस तरह से इसको लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि ये पूरा कट जाता ना यहाँ पर डिवाइड, जैसे ये पूरा कट जाता 160 अपॉन कुछ भी आता और 3 से कैंसिल हो जाता, तब तो वो टर्म होती। एन हमेशा जो आएगा आपका कंप्लीट नंबर आएगा। मान लो 20 30 40 15 16 जो भी है उस तरह से टर्म आएगी, अपॉन में एन कभी नहीं आएगा। यदि अपॉन में आ रहा है तो दैट मीन्स वो उस एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। मतलब मेरे पास ये चीज़ें दी गई हैं। 11th टर्म A11 मेरे पास गिवन है 38 और 16th टर्म ये मेरे पास गिवन है 73। मुझे क्या फाइंड करनी है, 31st टर्म, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इजीली कर लेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि A11 कितना है 38, और 11 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 10D इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से A16 मेरे पास कितना था 73, और A16 को क्या लिखते हैं, A प्लस 15D इक्वल टू 73, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या क्या इक्वेशन आई है मेरे पास, A प्लस 10D इक्वल टू ये है मेरे पास में 38, और दूसरी इक्वेशन आई है मेरे पास A प्लस 15D इक्वल टू 73। इनको सॉल्व करना है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। 10D में से 15D को माइनस करेंगे, कितने बचे, माइनस के 5D। यहाँ से 38 में से 73 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 73 में से 38 को माइनस कर लो। 13 में से 8 माइनस हुआ, माइनस बचा ये आ गया 5। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना है, ये आएगा आपका कितना बचा है, यहाँ पर एक यहाँ कैरी हो गया था, 6 में से 3 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। डी कितना आ गया 35 अपॉन 5, 5 7 ज़ा 35, डी की वैल्यू आ गई 7। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a प्लस 10D इक्वल टू 38। a हमें फाइंड करना है 10, d की वैल्यू कितनी आई मेरी 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38 एंड a इक्वल टू कितना आया 38 माइनस 70। a की वैल्यू कितनी आई भाई 38 माइनस 70, दैट मीन्स अब आपने क्या करना है 38 में से 70 को माइनस करना है। तो सीधी बात, पहले तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि मैं 38 में से माइनस कर रहा हूँ। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 32 माइनस 32, यानी a की वैल्यू कितनी आई माइनस 32 और d की वैल्यू कितनी आ गई थी 7। ये आपके आंसर आए। अब लेकिन वो क्या पूछ रहा है 31st टर्म, 31st टर्म का मतलब है अब मुझे A31 ये फाइंड करना है। A31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखेंगे A प्लस 30D। A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू है माइनस 32,
प्लस 30, डी की वैल्यू है 7, माइनस 32 प्लस 30 और 7, ये हो गया आपका 210। अब आपने क्या करना है, 210 में से 32 को माइनस कर देना है। तो ये आप माइनस करेंगे, इजीली माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द AP। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 ये मेरे पास है 12, लास्ट टर्म इज 106, दैट मीन्स 50 टर्म तो टोटल ही है उसमें, तो A50 मेरे पास है 106। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द 29th टर्म। क्या फाइंड करना है मुझे, A29। ये आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7th। जैसा आपने 7th क्वेश्चन किया है, सेम डिट्टो एज इट इज़ वैसे का वैसा क्वेश्चन है, ये आपने सोल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। थर्ड एंड 9th टर्म मतलब A3, ये थर्ड टर्म है, ये मेरे पास है 4, 9th टर्म मतलब A9, ये मेरे पास है -8। वो कह रहा है विच टर्म इज़ 0, मतलब AN मेरे पास दिया गया है 0। तो देखो कैसे करेंगे, A3 का मतलब है A + 2D = 4, फर्स्ट इक्वेशन। 9 मतलब A + 8D = -8, सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों इक्वेशंस लिखो, A + 2D = 4 और A + 8D = -8। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपना, ये माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। 2 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आया, माइनस का 6D, 4 + 8 कितना आया, 12। देन D = कितना आ गया, 12/6, माइनस का 6 2 जा 12। D की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, ये वैल्यू आई D की। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A + 2D = 4, A + 2 × -2 = 4, A + A -2 2 = 4 = 4। तो A = कितना आ गया, 4 + 4, A = आ गया 8। ठीक है, अब मेरे पास A 8 आ गया, D मेरे पास आ गया -2। अब तीनों चीज़ें लिख लो, A 8 D -2 और AN = 0। मुझे फाइंड क्या करना है, N फाइंड करना है। अब इसको कैसे करेंगे, वही आगे फार्मूला लगा देंगे, AN = A + n - 1 × में D। तो यहाँ पर AN है 0, A कितना है मेरा 8, n - 1 और D की जगह -2। ये प्लस का 8 है, इक्वल टू के इधर भेज देंगे, -8 हो गया। यहाँ आ गया मेरे पास n - 1 × -2, ये माइनस का 2 है, यहाँ कर देंगे अपॉन -8/-2 = n - 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 4 = 8, मतलब 4 = n - 1। अब ये -1 है, इधर आएगा प्लस, 4 + 1 = n, दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 5 आ गई। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई हमारा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सभी को। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अरे वो ये हमारा है, देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। द 17th टर्म ऑफ AP, 17th मतलब A17, एक तो ये टर्म है मेरे पास, दूसरा है एक टर्म कौन सी है, A10, ये टर्म है। वो क्या कह रहा है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, मतलब ये 17 जो टर्म है
ये 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 7 ऐड कर दूंगा, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। 17 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d। 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा 16d, ये 9d है, इधर आएगा इक्वल टू के माइनस हो जाएगा, 9d इक्वल टू 7। 16d में से 9d माइनस किया, कितना बचा 7d इक्वल टू 7, एंड d इक्वल टू कितना आ गया 7/7 1। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आपका आंसर आएगा। बस ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th देखिए क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये मेरे पास AP गिवन है 3, 15, 27 एंड 39, इस तरह से ये एक AP गिवन है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले A निकालूंगा, A है 3, D कितना आ जाएगा, 15 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 12 आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 मोर है। तो मैं लिखता हूं लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तरफ हो गया an और एक तरफ हो गया A54। अब ये जो है an, ये 132 मोर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 132 ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल हो गए। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 54th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d प्लस 132 एज इट इज़। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 इक्वल टू a प्लस 53d। या a को एक काम करो, a ही रखो ताकि ये कट जाएगा अभी। ठीक है, a एज इट इज़ रखेंगे हम। ये हो गया 53d प्लस 132। a से तो a कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू 53 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू में 12, इनको ऐड कर दो, 6 प्लस 2 8 और 3 प्लस 3 6 और 7 68। अब मुझे वैल्यू निकालनी है n की। यहाँ पर देखो ये 12 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा दूसरी साइड में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। 12 से कैंसिल करेंगे 64। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, n माइनस 1 इक्वल टू 64 ये आया। तो n इक्वल टू कितना आ गया 64 प्लस 1, n इक्वल टू आ गया 65। दैट मीन्स कौन सी टर्म आ गई 65th टर्म। ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, two APs have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, 1000th, हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखो आपको पता होना चाहिए कोई भी AP है उसका यदि 100 टर्म में जो डिफरेंस है वही उसका 1000 टर्म में आएगा। ठीक है, चाहे थर्ड टर्म का निकाल लो, फोर्थ टर्म का, कितनी भी टर्म हो एक AP में, उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। यहाँ लिखेंगे वी हैव two APs and we know that the common difference of any term of an AP is equal. Hence, if
difference between their 100th term is 100, then also difference between their 1000th term is also 100। ठीक है, बस ये आपका आंसर आएगा। ये राइट डाउन करना है आपने, सिर्फ इतना इसमें लिखना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 13 कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो मैं सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो 7 से डिविजिबल हो। कौन सा नंबर होगा? 105, 3 डिजिट नंबर। सबसे पहला नंबर ये है 105 जो इससे डिविजिबल है। अब इसके बाद कौन सा नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा? 7 ऐड कर दो, 112। फिर कौन सा आएगा? इसके बाद आगे चलेंगे 119, डैश 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 ऐसे चलेंगे। अब एक लास्ट में नंबर और ले, वो कितना आएगा आपके पास? 994। ठीक है, 994, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा वो फिर किस में चला जाएगा? 4 डिजिट में चला जाएगा, और हमें सिर्फ 3 डिजिट में लेना है। तो ए मेरे पास आ गया 105। ठीक है, डी मेरे पास आ गया 112 में से 105 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 7। एंड ए एन मेरे पास आ गया 994। आपने क्या फाइंड करना है? एन। और ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगा के? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ रख दो, एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपने आगे करना है कंप्लीट, इसको डू योर सेल्फ। ठीक है, ये आपने करना है। क्लियर है? अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है? हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 एंड 250 इनके बीच में कितने मल्टीपल्स हैं? 4 के। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या आएगा 4 का? 12। फिर क्या आएगा? 16। फिर इसके बाद क्या आएगा? 20 डैश डैश डैश। और 250 से पहले कौन सा मल्टीपल आएगा ऐसा? 248 ये आएगा। बाकी सब 250 के बाद। हमें सिर्फ 10 से और 250 के बीच में लेना है। ठीक है, यहाँ पर तो ए आ गया मेरा 12 और डी आ गया 16 में से 12 को माइनस करेंगे 4। ठीक है, और ए एन मेरा आ गया 248। मुझे क्या फाइंड करना है? एन। सेम वही क्वेश्चन है। एन का यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये आप करेंगे डू योर सेल्फ। सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये आपने करना है कंप्लीट। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रख देंगे, आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखो फर्स्ट AP है मेरे पास में 63, 65, 67 डैश डैश डैश, ये है भाई। मैं पहले क्या करता हूँ, इसकी nth टर्म निकाल लेता हूँ। A मेरे पास में है 63, D मेरे पास में है 65 माइनस 63, कितना आ गया? 2। अब मुझे क्या निकालना है? nth टर्म, मतलब an। ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू है 63, n एज इट इज़ रहा -1 इंटू डी की जगह पर आ गया 2। ये आ गया मेरा 63 प्लस 2n माइनस 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2। 63 में से 2 को माइनस करो, कितना आ गया? 63 में से 2 माइनस किया तो 61 प्लस 2n। ये मेरा एक an आ गया फर्स्ट AP से। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर सेकेंड AP। जो सेकेंड AP है वो क्या है मेरे पास में? 3, 10, 17 डैश डैश डैश, इस तरह से है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A है मेरा 3, D है मेरे पास 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 एंड an अब हम निकालेंगे A प्लस n माइनस 1
इनटू में डी। ए की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह आ गया 7। अब क्या करेंगे, 3 प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n माइनस 7। 3 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, माइनस का 4 प्लस 7n, ये मेरी आ गई an सेकेंड से। अब वो क्या कह रहा है, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स मेरी फर्स्ट क्या आई थी भाई, 61 प्लस 2n, ये इक्वल हो जाएगा किसके, -4 प्लस 7n के। ठीक है, अब क्या करेंगे, n एक साइड करेंगे और नंबर एक साइड करेंगे, मतलब 2n, ये यहाँ आएगा माइनस का 7n, -4 वो 61 वहाँ गया -61, माइनस का 5n इक्वल टू ये आ गया आपका -65, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 65/5, 5 से कैंसिल किया 13, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पर देखो एपी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 मेरे पास 16 है, दैट मीन्स A प्लस 2D ये 16 है, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहे हैं, सेवन्थ टर्म, एक टर्म है 7, दूसरी टर्म है 5th, वो कह रहे हैं सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये 12 ज़्यादा है सेवन्थ टर्म, तो मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा। A7 को लिखेंगे A प्लस 6D, 5 को लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12, A से A कट गया, क्या आ गया मेरे पास, D एक साइड करो, 6D, ये 4D है इधर ले आओ, -4D इक्वल टू 12, तो 2D इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर हुई, D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 6 इक्वल टू 16, A प्लस 12 इक्वल टू 16 एंड A इक्वल टू 16 माइनस 12, A इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, A 4 आ गया और D 6 है। अब वो कह रहा है AP बनाओ, तो AP कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म आ गया 4, सेकंड टर्म क्या आएगी, 4 में 6 ऐड कर दो 10, अब फिर अगली क्या टर्म आएगी, 10 में फिर 6 ऐड कर दो 16, फिर आगे क्या आएगी 22, इस तरह से डैश डैश ये एक आपकी AP फॉर्म हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट 70th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, 3 8 13 डैश 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 253, ये गिवन है भाई, और मुझे क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट, मतलब अब यहाँ से निकालनी है, ना कि यहाँ से। अब जब मैं यहाँ से चलूँगा इधर, दैट मीन्स मैं उल्टा चलूँगा इस साइड से, तो यहाँ से चलने पर A मेरा कितना हो गया, 253। अब बात आती है D की, जब हम यहाँ से चलते हैं ऐसे, तो A निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, लेकिन जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो A कैसे निकालेंगे, ये सेकंड आएगी ये फर्स्ट, दैट मीन्स यहाँ से माइनस करके 3 में से 8 माइनस 5। ये सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे कि आप जब लास्ट से चल रहे हैं ऐसे, तो A यहाँ से ये लेंगे और D 3 में से 8, मतलब फर्स्ट में से जो टर्म सेकंड को माइनस करके सीधा D आएगा। क्लियर है, ये D आ गया। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, A20, ये 20th टर्म मुझे फाइंड करनी है। A20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 19D, A की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19 और D की वैल्यू कितनी है -5, 253 और 19 5 ज़ा
95, माइनस में 95, ठीक है। आप यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस करके जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20th टर्म आ जाएगी आपकी। क्लियर हुई? ये आपका क्वेश्चन था और ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, 18, 19, 20। ये शायद आपके सिलेबस से अभी कटे हुए हैं, क्योंकि CBSE का जो नया सिलेबस जो है वो जारी किया है, उसमें ये 3 क्वेश्चंस नहीं हैं, 18, 19 एंड 20। तो आपने ये 17 क्वेश्चंस तक सभी बच्चों ने कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में। आई होप कि आप सभी को समझ आई होंगी ये चीज़ें, ठीक है। ओके।